हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ हो गया है, जिसमें आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी और फिर आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारी प्रोसेस कैसी क्या होती है और इसमें आप क्या गलती कर सकते हैं और ऐसी गलती जो आपको नहीं करनी है, यदि आपने वो गलती कर दी है तो आपको इतना तक हो सकता है कि आप काउंसलिंग से बाहर तक हो सकते हैं। तो यही सारे सवाल जो आपके मन में रहते हैं, ये सारे सवाल इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि लास्ट में आपके पूरे सवाल कवर किए जाएंगे। और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग में हमको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, और यदि हमें कोई कॉलेज मिल गया और हमने वो कॉलेज ही नहीं लिया तो इसका क्या प्रभाव होगा, क्या हम आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर हमें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यही सारे सवाल के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं कि स्किप करके चले गए। सब कुछ समझिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होती है काउंसलिंग की, वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि अभी 26 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद आपकी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप डिफरेंट कॉलेज चूज़ करते हैं और अपनी चॉइस फील्ड में उसको रखते हैं। अब इसकी लिमिट क्या है, तो आप मिनिमम एक कॉलेज तो आपको फिल करना ही है, मिनिमम एक से मैक्सिमम जितने भी एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आप अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कॉलेज की लिमिट है नहीं, जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सारे कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, कौन सा कॉलेज सबसे ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप चॉइस फिलिंग में जिस कॉलेज को जितना ऊपर रखते हैं, आपको वही कॉलेज मिलने की उतनी ज़्यादा उम्मीद होती है। तो आप ये बहुत ध्यान से रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कॉलेज फिल मत करना जो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्या कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, और यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स है और गवर्नमेंट में आपको बहुत अच्छा कॉलेज लाइक एमजे इंदौर चाहिए, तो आपको सबसे पहले एमजे इंदौर ही डालना है और उसके नीचे कॉलेज डालना है। तो आपको ज़्यादा चांस है एमजे इंदौर मिलने की, यदि आपके मार्क्स उस रेंज में, उस कॉलेज के कट ऑफ के रेंज में। अब यदि क्या हुआ कि आपके मार्क्स कम है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप वो कॉलेज बिल्कुल भी फिल नहीं करेंगे जो आपको चाहिए ही नहीं। सपोज़ मान लीजिए कि आपको ऊपर के टॉप मोस्ट 4 कॉलेज चाहिए, जैसे कि सैम्स इंदौर, पीपल्स कॉलेज भोपाल, आरडी गार्डी या फिर चिरायू। यदि आपको ये कॉलेज चाहिए और आपने चॉइस फिलिंग में इसके नीचे कॉलेज भर दिया है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वो आपको चाहिए ही नहीं। और यदि आपको एक बार फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वो सीट लेना ही पड़ेगा, मीन्स आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते। तो यदि आपको नीचे कॉलेज नहीं चाहिए प्राइवेट में, तो आप उसको चॉइस फिलिंग में रखें ही ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि ऐसा कॉलेज भरना ही नहीं है जो आपको चाहिए ही नहीं। यदि आपको एक बार कॉलेज मिल गया तो आपको उसको लेना ही पड़ेगा। फिर ऑप्शन आते हैं कि आपने उसको कॉलेज ले लिया, उसके बाद फिर आप अपग्रेड करा सकते हैं और दूसरे कॉलेज के लिए। लेकिन यदि कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही है, आप छोड़ेंगे तो आपको सीधे काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट कि जो कॉलेज चाहिए उसको सबसे अपर प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कॉलेज भरो ही मत जो कि चाहिए नहीं, और जो चाहिए उसको सबसे ऊपर रखो। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या हो सकता है कि हम जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें हम गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि हमको प्राइवेट चाहिए ही नहीं तो हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं, या फिर हमारे कम मार्क्स हैं तो हम गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे मिक्स चॉइस फिलिंग बोलते हैं। तो ऐसी 3 कंडीशन होती है। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर होना चाहिए कि सबसे पहले आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस फिलिंग करें, जितने भी 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज है उसको आप सबसे ऊपर रखिए, फिर उसके नीचे आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पहले मैं ऊपर प्राइवेट कॉलेज रख दूँ और नीचे गवर्नमेंट कॉलेज रख दूँ, ये गलत सीक्वेंस है। यदि आप बॉर्डर लाइन पे सपोज आपके मान लीजिए कि 550 560 नंबर है, इसमें ये उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट मिल भी सकता है और प्राइवेट भी मिल सकता है, इसमें आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि मेरे को तो गवर्नमेंट मिल ही नहीं पाएगा तो मैं गवर्नमेंट ऊपर रख के क्या करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट ही रखना है और नीचे प्राइवेट रखना है। इसमें ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कट ऑफ कम गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, वो कब मिलेगा, जब आपके वो ऊपर रहेगा प्रायोरिटी में। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि सबसे ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना है और नीचे प्राइवेट कॉलेज। आई होप ये भी समझ में आया हो कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग करा लिया, और जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए वो आपने ध्यान भी रख लिए, और इन सबको फॉलो करने के बाद अब आपका आएगा रिजल्ट, अलॉटमेंट लिस्ट, कि आपको अब कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। तो आपने जो चॉइस फिलिंग किया इसी के बेसिस पे आपके जो मार्क्स होंगे वो जिस भी कॉलेज से कट ऑफ को हिट करेंगे वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब ये कंडीशन कि पहली बात तो आपको कॉलेज मिला ही नहीं, तो अब जब कॉलेज नहीं मिला तब क्या होगा, और उस कंडीशन में जब आपको कॉलेज मिल गया तब क्या होगा। अब इस कंडीशन की बात करते हैं। आपको कॉलेज मिल गया तो अब 2 कंडीशन बनती है कि या तो आप कॉलेज लेंगे या फिर कॉलेज नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब आप वहाँ एडमिशन कराने जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहली बात की बात कर लेते हैं कि यदि आप एडमिशन कराने नहीं जा रहे हैं, आपको कॉलेज मिल गया है तब भी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं आपके अलॉटेड कॉलेज में, तो आपको तुरंत वहीं से
टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब अब आप इस ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको उस कॉलेज में आकर रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद यदि आप सेटिस्फाई नहीं है उस कॉलेज से तो फिर आप अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यदि आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आप तो फिर सेकंड राउंड के लिए जाएंगे ही। तो आपको देखिए कॉलेज मिल गया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जो कॉलेज चाहिए था वही मिला, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए उस कॉलेज से। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ करनी होगी। सबसे पहले आप अपनी सीट लॉक करेंगे कि हाँ मैं इस सीट से सेटिस्फाई हूँ, अब मैं आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। सेकंड कि अब आप यहाँ से कोई अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट में ऑप्ट टू अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को नो करना होगा। और थर्ड होता है इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आप यहाँ पे अपना सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड जमा कर देंगे। ये आप 3 चीज़ करते से ही आपका ये कॉलेज फाइनल हो जाएगा, जो भी आपको कॉलेज मिला है और आप इस कॉलेज से सेटिस्फाई है। ऐसा केस कि जिसमें आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिला नहीं, सपोज़ आपको MGM इंदौर मिल सकता था सेकंड राउंड में, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में GMC भोपाल मिला, तो अब आप अपग्रेड करा के MGM इंदौर के लिए ट्राई कर सकते हैं सेकंड राउंड में। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे वेबसाइट में जाके, ठीक है। लेकिन आपको जो फर्स्ट राउंड में GMC भोपाल मिला था वो आपको लेना ही पड़ेगा वहाँ पे एडमिशन, उसके बाद ही आप ऑप्ट टू अपग्रेडेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एडमिशन वहाँ ले लिया, उसके बाद अपग्रेडेशन कराइए। लेकिन ऐसा क्या हो कि आपने एडमिशन लिया ही नहीं प्रीवियस वाले कॉलेज में फर्स्ट राउंड के, तो आपको मैंने बताया कि आप सीधे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। मतलब उसके बाद आपके कितने ही मार्क्स हो, यदि आपने कॉलेज नहीं लिया उस कंडीशन पे जो भी आपको कॉलेज मिला है, तो आप काउंसलिंग के लिए आगे एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपग्रेड कौन कौन करा सकते हैं, ऐसे बच्चे जो कि सेटिस्फाई नहीं है अपने सीट से। तो अपग्रेडेशन मेनली गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है। वही आपको बताया कि देखो GMC भोपाल में उसको MGM इंदौर चाहिए, उसके मार्क्स अच्छे हैं तो अपग्रेड करा सकता है। सेकंड, कोई बच्चे प्राइवेट से गवर्नमेंट के लिए अपग्रेड कराते हैं, जैसे मेनली सैम्स इंदौर और RD गार्डी उज्जैन के बच्चे सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर न्यू कॉलेज में आ जाते हैं, न्यू GMC में, जैसे कि शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, सतना, ये सब कॉलेज में आ सकते हैं। तीसरा अपग्रेड होता है प्राइवेट टू प्राइवेट कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि किसी को सैम्स इंदौर RD गार्डी चाहिए, उसके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण उसको एक कॉलेज नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि उतनी सीट पेक नहीं होती फर्स्ट राउंड में, कुछ सीट बची रहती है, तो वो सेकंड राउंड में फिल हो जाती है। तो प्राइवेट से प्राइवेट भी अपग्रेडेशन लोग कराते हैं। तो आई होप कि आपको अपग्रेडेशन वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा कि अपग्रेडेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपने फर्स्ट राउंड में सीट ले लिया होगा। बिना सीट लिए आप अपग्रेडेशन नहीं करा सकते, ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब सेकंड राउंड में ऐसे बच्चे कौन आएंगे, पहली बात तो ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो वो सीधे सेकंड राउंड में आ जाएंगे, और ऐसे बच्चे जो कि अपग्रेड करा रहे हैं वो सेकंड राउंड की हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब फिर वही सेकंड राउंड में सेम चीज़ होगी। सेकंड राउंड में ध्यान रखना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जो रजिस्ट्रेशन पहली बार होता है बस इसमें चॉइस फिलिंग फिर से होती है। तो इसमें चॉइस फिलिंग में कुछ पैसा लगता है जो कि आपको देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद फिर जो आपको कॉलेज मिलेगा, यदि आपका अपग्रेड हुआ तो आपको अपग्रेड कॉलेज मिलेगा, या फिर नहीं हुआ तो पुराना वाला ही कॉलेज मिलेगा। आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर वही चीज़ें करना है, सीट लॉक करना है, और नो अपग्रेडेशन मतलब आप अपग्रेड अब नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई है अपने कॉलेज से, फिर आप यहाँ पे अपना सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड दे देंगे, और इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज अब लॉक हो गया है। अभी आप कन्फर्म कर चुके हैं कि हमें यही कॉलेज चाहिए। फिर ऐसे बच्चे जो कि सेटिस्फाई नहीं है वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फिर से मॉपअप राउंड, अब वो सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 लाख रुपए आपको लगते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, आपको 2 लाख रुपए देना ही होगा, ठीक है। इसमें फिर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है मॉपअप राउंड के लिए, तो इसमें फिर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको ऑल इंडिया से कॉलेज नहीं मिला है वो फिर आते हैं और मॉपअप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पे वो अपना फिर से मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, और फिर यहाँ पे वो सारी प्रोसेस सेम कि फिर आप रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो मॉपअप राउंड तक मैं बात करूँ तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी ही सीट मेनली भरी जाती है, गवर्नमेंट की सारी सीट सेकंड राउंड तक ही पेक हो जाती है, सिर्फ 1-2 सीट बचती है तो उनसे मॉपअप राउंड में एडमिशन होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये फिर से बताता हूँ कि आपको जो सीट फर्स्ट राउंड में मिल गई, आपको सीट लेना है, वहाँ से आपको सीट नहीं छोड़नी है। सीट लेने के बाद आप फिर अपग्रेड करा सकते हैं सेकंड राउंड के लिए, फिर आप वहाँ से जो भी कॉलेज चाहिए वो ले सकते हैं। यदि आप तब भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप और अपग्रेड करा के मॉपअप राउंड तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 लाख रुपये भरने पड़ेंगे। फिर आपको सीट अलॉट होगी, और यदि आप अब सेटिस्फाई है तो आप एडमिशन लीजिए, और यदि नहीं है, यदि आपको कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी ये मजबूरी हो जाएगी। यदि आप कॉलेज छोड़ेंगे तो फिर आपका जो सीट लिविंग बॉन्ड है वो आपको भरना पड़ेगा, जो कि 30 लाख रुपये का है। इसलिए चॉइस फिलिंग में कॉलेज डालना ही नहीं जो कि आपको चाहिए नहीं, ठीक है। आई होप कि सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट कुछ सवाल होते हैं जिनके आंसर वेबसाइट में दिए हुए तो मैं वहीं से लिया हूँ, कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई लेकिन आपने उसमें प्रवेश नहीं लिया तो क्या मैं काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा या नहीं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है तो मैं क्या द्वितीय राउंड के काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा। तो हाँ, यदि आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप आगे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सीट मिल गई है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप उस काउंसलिंग के लिए अब एलिजिबल नहीं है, आपको वहीं से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और मैं अब अपग्रेड कराना चाहता हूँ कॉलेज को, तो क्या मेरी जो पुराना वाला कॉलेज था उसमें जो मेरी सीट थी वो अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में वो सीट वही रहेगी या फिर वो नहीं रहेगी। तो यदि आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था आपका वही कॉलेज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी शायद क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल कि यदि आपने अपग्रेड कराया और अपग्रेड आपका कॉलेज हो गया, ठीक है, मतलब आपने फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड अपग्रेड कराया और आपको सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, तो इस कंडीशन में आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज है, मीन्स आपने जेएमसी भोपाल में लिया था एडमिशन फर्स्ट राउंड में, अब आपको एमजेएम इंदौर मिल गया, तो अब आपको एमजेएम इंदौर में एडमिशन लेना अनिवार्य है। यदि आप वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका वही आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको जो पहले सीट मिली थी कौन सी, जेएमसी भोपाल वाली, वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो क्या समझ में आया इससे कि अपग्रेडेड सीट आपको लेनी है और जो पहली वाली सीट थी वो खुद ही निरस्त हो जाएगी। यदि आप एडमिशन नहीं लेंगे तो वो उससे आपका ही नुकसान है। अब नुकसान क्या है वो भी देख लेंगे। इसमें जो होता है सीट लिविंग बॉन्ड वो फर्स्ट राउंड में फ्री होता है, उसकी भी कंडीशन है कि आप सेकंड राउंड के स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक देंगे तो फ्री है। और यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित क्षेत्र पर प्रवेश लेता हूं एवं उस सीट से त्यागपत्र देता हूं तो क्या मैं आगामी चरणों के लिए पात्र रहूंगा। तो यदि आपने त्यागपत्र दे दिया है, मीन्स लिविंग बॉन्ड दे दिया है, तो आप अब एलिजिबल नहीं है, आपका पंजीयन अब निरस्त स्वतः ही हो जाएगा। तो यदि आपने एक बार भी सीट छोड़ दिया तो आप आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूं एवं प्रदर्शित समयावधि में उस सीट से त्यागपत्र देता हूं तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापस होगा। जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो आप कुछ पैसा जमा करते हैं, तो उसमें से यदि आप 2 दिवस के पूर्व तक त्यागपत्र देते हैं सेकंड राउंड के स्टार्ट होने के पहले, तो आपको 10% फीस काटकर आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। और 10% में भी अधिकतम सिर्फ 10,000 रुपये, यदि आपने 1 लाख रुपये जमा किया है तो आपको 10% काट के आपकी पूरी फीस वापस आ जाएगी। और यदि आपने 2 लाख किया है तो उसका 10% 20,000 होगा, तो उसमें भी सिर्फ 10,000 ही कटेगा, मैक्सिमम 10,000 ही काटने की लिमिट है। और एनआरआई कोटे के बच्चे के लिए 25,000 रुपये, तो ये भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो मॉपअप राउंड होता है उसमें 2 लाख रुपये लगते हैं और 10 लाख रुपये लगते हैं एनआरआई कोटा में। तो यदि आपको मॉपअप राउंड में सीट मिल गई तो अब जो 2 लाख रुपये हैं ये आपकी जो ट्यूशन फीस है कॉलेज की उसमें इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये जो फीस है इसमें से 25,000 रुपये कौशल मनी के काट के आपको 1,75,000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और यदि आप फीस खुद पेड कर रहे हैं तो आपको 2 लाख के अलावा जो भी फिर फीस बच रही है कॉलेज की वो आपको जमा करना पड़ेगा। अब यदि आपने मॉपअप राउंड में आपको जो कॉलेज मिला आपने वहाँ पर सीट नहीं लिया, मतलब आपने एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में, तो इस कंडीशन में आपका जितना भी पैसा जमा था 2 लाख रुपए और 10 लाख रुपए ये जमा हो जाएगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेने का ट्राई किया जो कि आपके मन में कॉमन डाउट होते हैं, तो इससे ये क्लियर हो गए होंगे। और जो भी कुछ आपके इसके अलावा भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए